हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्काई डायरी स्पीक्स में। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर नंबर 8, और वो भी मेरे नोट्स के इंडेक्स के अनुसार। जिन लोगों ने मेरे नोट्स लिए हैं, जिनके पास मेरे नोट्स अवेलेबल हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ चैप्टर नंबर 8, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। सर, ये चैप्टर जो है वो आपको एग्जाम में आने वाला है इमीडिएटली। नेक्स्ट आपको दिखेगा यहाँ पे पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट 10 मार्क्स विद ऑप्शन 13 मार्क्स। 13 मार्क्स के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करेंगे। एंड बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ये चैप्टर आप पूरा ही एक्सप्लेन कीजिएगा। ऑलरेडी इसमें जो डिस्टिंग्विश है उसके ऊपर वीडियो अपलोडेड है। ओके, तो प्लीज़ वो देखना। एंड आई थॉट यस, एक वीडियो और है, तो 2-3 क्वेश्चन और बचेंगे, वो डिस्कशन कर देंगे, उसके बाद में चैप्टर विल फिनिश। ओके, चलिए तो डायरेक्टली चैप्टर पे जंप करेंगे ताकि आपके लिए सिंपल बने। यस, ये तो हमारा चैप्टर डीमटेरियलाइजेशन है, जो कि आप अच्छे से कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द पार्ट इज ऑलरेडी अपलोडेड, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, वो देखना इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए आगे आपके सामने डिविडेंड एंड इंटरेस्ट 13 मार्क्स के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। आप मुझे कॉल कर सकते हो बेटा, या व्हाट्सएप कर सकते हो नोट्स के लिए। यहाँ पे आपको मेरा मोबाइल नंबर आपको देखने मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है? फीचर्स ऑफ डिविडेंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। प्रोविजंस फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड प्रोविजंस फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रूल्स रिगार्डिंग अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड। फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है? डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। ये ऐसे टोटल 6 to 7 क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए सबसे पहले बात करेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के क्या फीचर्स हैं? तो डिविडेंड के फीचर्स पढ़ने से पहले या कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें समझना होता है कि उसमें कौन से, मतलब शुरुआत में क्या मीनिंग लिखना होता है, क्या डेफिनेशन लिखना होता है, उसके ऊपर ही पहले बात किया जाता है। ओके, चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग मीनिंग देखेंगे। ये डिविडेंड जो वर्ड है वो आया कहाँ से, राइट? तो उसके ऊपर बात करेंगे। सो डिविडेंड जो वर्ड है इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो लैटिन में उसको क्या कहते थे बेटा? डिविडेंडम, विच मीन्स टू बी डिवाइडेड। अब बोलो डिविडेंड किस में डिवाइड किया जाता है? शेयर होल्डर्स में। ओके, शेयर होल्डर्स में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनको एज ए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर्स क्या दिया जाता है बेटा? डिविडेंड दिया जाता है। ठीक बात है? यस। आगे देखिए तो वही दिखा है इंग्लिश में। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड कहाँ से देंगे सर? प्रॉफिट में से देंगे। ऑफ द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। सो डिविडेंड एक प्रॉफिट का ही हिस्सा है जो कि शेयर होल्डर्स में क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एज अ डिविडेंड। ओके, ठीक बात है। तो डिविडेंड वर्ड कहाँ से आया? लैटिन वर्ड। लैटिन में क्या बोलते थे उसको? डिविडेंटम। ओके, उसका मतलब क्या था? विच इज टू बी डिवाइडेड, विच इज टू बी डिवाइडेड। यस, तो डिविडेंड क्या है? पोर्शन का ही हिस्सा है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा शेयर होल्डर्स में। ठीक बात है। आगे बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन किसने दिया है सर? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिविडेंड का डेफिनेशन देते हुए क्या करते हैं? वही कहता है जो हमने समझा है। डिविडेंड एक प्रॉफिट का हिस्सा है जो शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है। ओके, सो शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड क्या है? इनकम है उसके शेयर्स पे। सो डिविडेंड इज द पोर्शन, मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज टू बी अलोकेटेड, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड टू द होल्डर ऑफ शेयर, मतलब शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ठीक बात है? यस सर। आगे बढ़े। यस प्लीज, आप अच्छे से देखना मीनिंग एंड डेफिनेशन, उसके बाद में मेन क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ऐसे पढ़ना है बेटा, अदरवाइज काम आपके लिए डिफिकल्ट बनेगा। प्लीज दिल से मेरा कहना है, अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई क्वेश्चन आता है डिविडेंड के ऊपर, बेकायदा आपको क्या करना है बेटा? सबसे पहले क्या लिखना है? मीनिंग एंड डेफिनेशन। ऐसे ही क्वेश्चंस इस नोट्स में ड्राफ्ट किए हुए आपको मिलेंगे। ठीक बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। What are the features of dividend? So dividend is payable out of profit of the company. प्रॉफिट में से देंगे। ओके, ठीक बात है, ये हमको पता है। डिविडेंड कहाँ से देंगे? प्रॉफिट में से देंगे। डिविडेंड इज पेड टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। यस, ये तो सिंपल बातें हैं। किसको देंगे? शेयर होल्डर को देंगे। डिविडेंड इज पेड टू द फॉलोइंग शेयर होल्डर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ये भी बात आपको पता है। शेयर होल्डर दो तरह के हैं, सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर, देन प्रेफरेंस। तो दोनों को डिविडेंड दिया जाता है। ओके, ठीक बात है। चलिए, डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल। सर देखिए, स्पेसिफिकली बोला डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा है, कंपनी के कैपिटल का नहीं। कैपिटल मतलब जो शुरुआत में कंपनी स्टार्ट करते टाइम उनके सब्सक्राइबर्स ने कंट्रीब्यूट किया था, उनके कैपिटल में से, उनके खुद के कैपिटल से डिविडेंड देना नहीं है। ओके,
या तो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर डिविडेंड कितना देना है वो रिकमेंड करेगा, कौन रिकमेंड करेगा, सजेस्ट करेगा कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो डिविडेंड इज फर्स्टली सजेस्टेड या तो रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओनली। ठीक बात है, यस सर। आगे बढ़े, यस चलिए। डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश ओनली, और कैश का मतलब होता है आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में, चेक में दे सकते हो। ओके, अकाउंट डेबिट क्रेडिट ये भी आ जाता है उसमें। ठीक बात है, तो डिविडेंड कैश में ही देना है, और कैश इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर एज वेल। ओके चलिए। डिविडेंड शुड बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। सो डिविडेंड पेड अप वैल्यू पे ही देना है। अगर आपका शेयर था 10 रुपए का, आपने कंपनी को पे किया है 7 रुपीज, 3 रुपीज अभी तक पे नहीं किया, 7 रुपए पे ही आपको डिविडेंड मिलेगा। ठीक बात है, यस चलिए। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ऑन एडवांस पेमेंट रिसीव्ड ऑन कॉल्स। आज है तारीख 10th ऑफ फेब्रुआरी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है 10th ऑफ फेब्रुआरी। ओके यस, कंपनी ने कॉल किया 10th ऑफ फेब्रुआरी पे आपके अनपेड वैल्यू का, या तो आपसे जो सपोज अमाउंट था जो कि रिसीव होने वाला था कंपनी को, तारीख है 10th ऑफ फेब्रुआरी। ओके, कंपनी ने कॉल किया आपके अनपेड वैल्यू का, या तो जो आपने नहीं दिया था पैसा उसका कॉल किया 10th ऑफ फेब्रुआरी को। ठीक बात है, यस, जो कि कॉल करना था 15th ऑफ फेब्रुआरी को। बात समझ में आ रहा है? कंपनी ने कॉल किया 10th ऑफ फेब्रुआरी को, 10th ऑफ फेब्रुआरी आज डेट है, पैसा आपसे मंगाया, पैसा आप देने वाले थे कब, 15 को। आप एक्चुअली आप लायबल थे कब देने के लिए, 15 को, बट कंपनी ने पहले ही मंगा दिया या तो आपने पहले ही पे कर दिया। ठीक बात है, कंपनी ने 12 फेब्रुआरी को डिविडेंड डिक्लेयर किया। ओके ठीक बात है, तो क्या आपने जो पहले ऑलरेडी जो पैसा पे किया, जो आप 15 को पे करने वाले थे, जो 10 के ही पे कर दिया, क्या उस पर आपको डिविडेंड मिलेगा? द आंसर इज नो। अरे बिन मांगा हुआ पैसा है, बिन मांगा, जो कि तो एक्चुअली में कब देने के लिए लायबल थे आप, 15 को ना, पहले ही दे दिया, उसके ऊपर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर 16 को अगर सपोज डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे ना, तो 15 को आपका पैसा आना चाहिए था, वो आएगा राइट उस पे, और पहला जो भी वैल्यू था उस पे आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो सिंपल इतना समझना, जो पैसा बिन मांगे शेयर होल्डर ने दिया है एडवांस में, उसके ऊपर डिविडेंड नहीं मिलता। ठीक बात, यस सर। आगे हम लोग बात करेंगे बेटा लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर डिविडेंड पे कर रहे हैं, ठीक है, पे कौन करेगा? कंपनी, किसको? शेयर होल्डर। तो क्या प्रोविजंस से, क्या रूल्स? ठीक है सर, स्टार्टिंग मैंने डायरेक्टली किया है, क्या इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है? बिल्कुल लिखना है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, तभी आंसर प्रॉपर बनेगा। क्या है रूल्स? 2 मिनट का काम है, अच्छे से दूना, कंसेप्चुअल है, 1-2 बार और वीडियो देखो, बात ही खत्म। ओके चलिए, सबसे फर्स्ट वन बात करते हैं। डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश, ऑलरेडी बता दिया था। काइंड में मतलब बेटा गुड्स के बदले गुड्स नहीं चलेगा, मतलब पैसे में नहीं दे रहा हूं मैं, कंपनी का कोई तो एक प्रोडक्ट लेके जा और डिविडेंड समझ ले उसको, नहीं चलेगा। डिविडेंड शुड बी पेड इन कैश ओनली। ठीक बात है, यस। आगे बात करेंगे, डिविडेंड में बी पेड बाय चेक इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। पहले क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी बताया बेटा, डिविडेंड जब मैं बात करता हूँ कि कैश में देना है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर डिविडेंड दिया जाता है तो वो भी इंक्लूड है। इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, चेक दे दिया, वो भी चलेगा। ओके यस। आगे देखिए, डिविडेंड वारंट शुड बी सेंट टू द फर्स्ट नेम शेयर होल्डर। ओके, फर्स्ट नेम जिसका होगा इन केस ऑफ ज्वाइंट शेयर होल्डिंग, तो मैंने कितना डिविडेंड दिया उसका डिटेल एक डॉक्यूमेंट पे होता है, डॉक्यूमेंट का नाम है डिविडेंड वारंट। तो ये डिविडेंड वारंट आपको कितना दिया जा रहा है, कब किया जा रहा है, क्या परसेंटेज है, कौन से वैल्यू पे दिया जा रहा है, ओके, ये सब डिटेल एक रिसिप्ट पे भेजा जाता है। रिसिप्ट का नाम है डिविडेंड वारंट। सर ये डिविडेंड वारंट किसको भेजे? अगर हम लोग दोनों साथ में है, दोनों साथ में, क्या मतलब उसका? ज्वाइंट शेयर होल्डिंग, ज्वाइंट अकाउंट होता है ना, वैसे ज्वाइंट शेयर होल्डर है हम लोग, तो किसको डिविडेंड वारंट भेजा जाएगा? जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में पहले लिखा है। ठीक बात है, यस। आगे देखिए, कंपनी मस्ट पे डिविडेंड विद 30 डेज फॉर्म डिक्लेरेशन। देखिए कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करना है। ओके, डिक्लेयर करने से, आज डिक्लेयर किया डिविडेंड दूंगा, आज से लेके 30 दिन में ये डिविडेंड शेयर होल्डर के अकाउंट में पहुंचना चाहिए। आगे देखिए, डिविडेंड इज पेएबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में, उसको ही डिविडेंड देंगे। इफ द शेयर्स आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक, अगर सपोज आपका डीमैट फॉर्म में शेयर्स है तो डिविडेंड
विल बी पेड टू द बेनिफिशियल ओनर। तो डीमैट अकाउंट में लिखना होता है भाई इसका बेनिफिशियल ओनर कौन रहेगा, मैं खुद रहेगा, तो आपको खुद को ही मिलेगा। ओके, अगर मैंने किसी और को नाम डाल दिया तो उसको मिलेगा। ओके, इफ कंपनी हैज मेड डिफॉल्ट, अगर कंपनी ने कोई गफला किया, अगर नहीं डिविडेंड डिक्लेयर किया, नहीं डिविडेंड पे किया, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, देन कंपनी इज लायबल टू पे 12% इंटरेस्ट। तो डिविडेंड अगर आपने नहीं दिया तो जितना देना था आपको उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट पर एनम सालाना आपको लगेगा और आपको पे करना पड़ेगा। आई होप आपको सब पॉइंट क्लियर है। एक बार वापस बता देता हूँ, अगर फास्ट हुआ है तो प्लीज। डिविडेंड कैश में देना है, बात क्लियर? यस, कैश में बेटा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर भी आ जाता है। डिविडेंड वारंट किसको देंगे? अगर ज्वाइंट शेयर जिसका नाम पहले कंपनी के रजिस्टर में है। तीसरा, डिविडेंड कितने दिन में? 30 दिन में देंगे। किसको देंगे बेटा? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को ही देंगे। ओके, अगर सपोज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर है तो डिविडेंड किसको देंगे? बेनिफिशियल ओनर को। डिफॉल्ट किया तो 12% इंटरेस्ट लगेगा। भारत माता की जय। सिंपल बातें हैं, अच्छे से पढ़ना, समझाने वाला चाहिए। वी आर हियर। सब्सक्राइब किया है ना चैनल को, करना जरूर। ओके, चलिए उसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बेटा। एक मिनट, लेट मी चेक। आजा भाई। यस, लीगल प्रोविजंस फीचर्स हो गए। लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड मैंने बता दिया है बेटा, याद रखना। ओके, उसके बाद में देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के रिलेशन में। ठीक बात है? यस, अनपेड अनक्लेम, फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्टिंग्विश, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। तो एक दो क्वेश्चन और बाकी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करना, वहाँ पे ऑल पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोट्स अगर लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके चेक करना ये नोट्स कैसे रहेंगे। डेमो नोट्स वहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे। प्लीज़ 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 अच्छे से पढ़ना। ठीक बात है? चलिए, गुड बाय।